कि जो देने वाला व्यक्ति है उसके पास, उसके दरवाजे को हम लगातार यदि नॉक करेंगे, लगातार उनके पास जाएंगे, जब पीड़ित या याचक देने वाले के पास लगातार जाता है तो वो बहुत भली भांति हर चीज समझ जाता है कि इनको क्या चाहिए और ये किस लिए आए हैं। मैं गया अपने साथियों के साथ। पहले तो हमने एक बधाई लेटर दिया था और एक कार्यक्रम के लिए लेटर दिया था। 2 लेटर मैंने दिया था। एक बधाई के लिए जो 5 सितंबर की घोषणा हुई, इसमें कैशलेस की सुविधा मिली, मानदेय बढ़ाने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, उसको लेकर मैंने धन्यवाद और आभार पत्र एक दिया। और एक पत्र हमने कार्यक्रम के लिए दिया था। ये 2 पत्र हमने दिया है। और हमने ये भी कहा कि माननीय महाराज जी हम लोग का कल्याण कर दीजिए। हमने यही सिर्फ कहा। और हम लोग एक कार्यक्रम करना चाहते हैं, उसके लिए आपका समय मिल जाए और हम लोग का कल्याण हो जाए, बहुत दिन हो गया। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम व्यवस्था कर रहे हैं और काम आप लोग का हो रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। तो उम्मीद है जब अब प्रदेश का मुखिया यदि इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि आप लोग का काम चल रहा है, आप लोग की व्यवस्था हम कर रहे हैं, तो वो सोचे ही होंगे और आने वाले समय में सोचे होंगे तो अच्छा होगा। हम लोग तो यही उम्मीद लगाए बैठे हैं। और हमने अपने माता जी के बारे में भी, जो माता जी का हमारे 22 नवंबर का देहांत हो गया था, उसकी भी चर्चा हमने की। तो वो काफी भावुक भी हो गए और पूछे भी हमसे कि कैसे, क्या हो गया, क्या हुआ था, आपने बताया भी नहीं। हमने कहा महाराज जी उसके बाद तो हम आज पहली बार आपसे मिलने आए हैं। तो ये बातें हुई और उसके बाद हम सभी साथी वापस आ गए। जी, इतनी ही बात हुई। मानदेय को लेकर क्या कहा विक्रम सिंह? मानदेय के बारे में आप भी समझ रहे होगे, मेरा सवाल तो वाजिबी होगा, गलत नहीं लग रहा होगा आपको, कि हर व्यक्ति जानना चाहता है कि मानदेय पर मुख्यमंत्री क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि अब बिना मानदेय चल नहीं पा रहा है सबका। आप भी समझ रहे हो, आपके भी साथी आपसे नाराजी हैं इस मामले में कि मानदेय पर कुछ नहीं हो पा रहा है। आपने भी जरूर बातचीत की होगी, क्योंकि मानदेय ही मुख्य प्रक्रिया है। अभी 2 दिन पहले अभय सिंह भी मिलके आए, उन्होंने भी आके यही कहा। उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि हमने पूछा अप्रैल तक बढ़ा दोगे, तो उससे थोड़ी सी लोगों में और नाराजगी आई है। लोगों को लग रहा है कि अगर विक्रम सिंह मुख्यमंत्री से मिलने जाएं और विक्रम सिंह ये कहें कि आप अगले नवंबर तक कर देना, तो लोगों में, आप भी समझ रहे हो, विक्रम सिंह का काम है ये पूछे महाराज जी बढ़ाओगे कब, 15 जनवरी तक कर दो, 25 तक कर दो, 20 तक कर दो। क्योंकि सब पीड़ित हो गए हैं और भयंकर पीड़ित हैं। बिना पैसे भिन्न पैसा सब सून। और वो आर्थिक लाभ कब मिलेगा? वो मिलेगा तभी जब कुछ हो जाए। मैंने ये कोट लगाया हुआ है, ये रजनी निहानी है शाहजहांपुर की, इनकी बिटिया की शादी है फरवरी में। तो जो साथी कल मांग रहे थे वो कोट देख लें, जो यथासंभव सहयोग हो सकता है बिटिया के हाथ पीले करने में मदद करें। आप सबकी टीएससीटी शादी के लिए पैसा दे रही है। टीएससीटी शादी के लिए पैसा दे रही है। अगर नहीं है उसमें मेंबर, तब भी नहीं, मेंबर होना चाहिए। मेंबर तो होना जरूरी था इनको ना। अभी तक ये कर क्या रहे थे, तो एक समस्या है। करना चाहिए जब सुविधा दे रही है टीएससीटी से, इनको जुड़ना चाहिए था टीएससीटी से ना। शादी के लिए भी टीएससीटी पैसा दे रही है, लड़की की शादी के लिए। क्या रहा मुख्यमंत्री से कुछ मानदेय को लेकर कुछ खबर मिली? कुछ लग रहा है कि हमने यही कहा महाराज जी कल्याण कर दीजिए, अब जीवन संभव नहीं हो पा रहा है, मैंने यही कहा। उन्होंने कहा हम व्यवस्था में लगे हैं और कर रहे हैं। इतनी ही बात हुई से। बाकी हमने कार्यक्रम के लिए बोला तो उन्होंने कहा हम करने के बाद बताते हैं। जी, क्या उम्मीद की जाए विक्रम सिंह? कुछ भरोसा ऐसा लगा हो, कुछ भरोसा ऐसा लगा हो कि फला महीने तक हो सकता है? सरकार पे भरोसा तो करना ही पड़ेगा ना, जो देने वाला तो करना ही पड़ेगा। देने वाली सरकार है, सरकार पर भरोसे के अलावा विकल्प क्या है आपके पास? इसके अलावा आप हमें बताओ, सरकार पे सिवाय भरोसे के और क्या कर सकते हो? सरकार से नाराज होकर क्या कर सकते हो? जो थोड़ी दूरियां कम हुई हैं उन्हें जितना और घटाया जाए उतना और ज्यादा करिए।
नहीं, मेरा काम है वो सवाल करना। विक्रम सिंह को बुरा लगे तो लगे, मैं तो पूछ रहा हूं कि मानदेय के बारे में क्या चर्चा की। ये मेरा काम है और विक्रम सिंह को जवाब देना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी है। वो मिलके आए, ऐसा थोड़ी है कि हम विक्रम सिंह से रिश्तेदारी निभाने के लिए बिठाए है। हमारा काम है सवाल करना। जी विक्रम सिंह। सर मैंने यही कहा महाराज जी अब कल्याण कर दीजिए, अब हम लोग बहुत परेशान हैं, अब जीवन संभव नहीं है, जीवन चल नहीं रहा है। उन्होंने कहा हम व्यवस्था बना रहे हैं और व्यवस्था बनाने के बाद हम करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। फिर हमने कार्यक्रम के बारे में कहा तो उन्होंने कहा हम इसको देते हैं और देखते हैं फिर बताते हैं। इतनी ही बात हुई है और माता जी वाली बात हुई हमारी, नहीं इसके वो तो अलावा और चलो, कोई नहीं अब ऐसे समय में कष्ट भी तो देखिए। आपकी माताजी का निधन हुआ, अजय सिंह की माताजी का निधन हुआ, अब शिव कुमार शुक्ला जी के पिताजी का निधन हो गया, और उम्मीद है कि जल्द ही बजट सत्र आ रहा है।